Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Today I have covered a topic prototype model in software engineering, and in previous lecture I have discussed what is software development life cycle and what is waterfall model and what are the advantages and disadvantages of waterfall model, and today I will discuss prototype model, right. So, what is prototype model basically? What is the need of prototype actually? When you do not understand the requirement of your customer or client, at that time you need to make a prototype, right. Okay. The prototype is a working model of software with some limited functionality. मीन्स व्हाट, जब भी आप किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेंगे डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एट दैट टाइम कई बार क्या होता है, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं पाता है, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है वो क्या चाह रहा है, राइट उसकी रिक्वायरमेंट अनक्लियर होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं प्रॉपर, या डेवलपर भी नहीं समझ पाता है क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, क्या बनवाना चाह रहा है. एट दैट टाइम वी गो फॉर द प्रोटोटाइप मॉडल, राइट. प्रोटोटाइप किसे बोलते हैं? प्रोटोटाइप बेसिकली इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी. सारी फंक्शनैलिटी बना नहीं देनी होती है उसे, एक सिंपल एक लेआउट बना के देना होता है, कुछ फंक्शनैलिटी बना के देंगे कि आपका लुक एंड फील ऐसा होगा, ये प्रोजेक्ट क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका होम पेज ऐसा बनेगा, लॉगिन पेज ऐसा बनेगा, एसेट्रा, राइट. डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. एक सिंपल डमी आप बना के देंगे उसे, बहुत मिनिमम फंक्शनैलिटी की, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप. It enables to understand customer requirements at an early stage of development. इसका बेनिफिट क्या है? जब भी आप प्रोटोटाइप बना के कस्टमर को दिखाते हैं तो अपना वो वैल्यूएबल फीडबैक आपको देगा कि वो यही चाह रहा है या वही कहना चाह रहा है जो आपने बना के दिया, या कुछ चेंजेस चाह रहा है वो. तो व्हेन यू स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, बिफोर दैट यू फाइंडिंग द वैल्यूएबल फीडबैक ऑफ योर कस्टमर, अकॉर्डिंग टू दैट यू चेंजेस इन योर डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट. It helps the valuable feedback from the customer and helps the software designers and developers also understand about the exact expectation from the product under development. आप एक्चुअली कस्टमर क्या बनवाना चाह रहा है प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप से ये हेल्प मिल जाती है आपको, राइट. ऑब्वियसली प्रोटोटाइप की जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा जाती है, बट ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ कि आपको पता लग गया कस्टमर बनवाना क्या चाहता है. तो उससे डिज़ाइनर जो हैं आपके प्रॉपर डिज़ाइन बना के दिखाएंगे कस्टमर को. कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे डमी बिल्डिंग्स के डमी मॉडल रखे रहते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोटोटाइप. मल्टी लेयर्स जो बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स होती हैं, आपने कहीं देखे होंगे डमी, बहुत सारे मॉल्स में आपने देखे होंगे उस मॉल का आर्किटेक्चर बना के रखा होता है, दैट इज ऑल्सो प्रोटोटाइप. कि लुक एंड फील कैसा होगा, वॉशरूम्स कहाँ होंगे, क्लासरूम्स कहाँ पे होंगे, अगर मॉल है तो कौन सी शॉप्स कहाँ पे होंगी, पूरे होल डिज़ाइन, whole architecture displayed on the the thermocol sheet or anything, any other material, but all are the what is that is a prototype. Same things apply in our software engineering, in software industry. When you not understand the client requirement, what is the steps? First of all, you make a prototype, that is the what is prototype, that is a limited functionality and working model. आप उसको प्रेजेंट करेंगे, मे बी वो कोई फोटोशॉप पे बना के कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग HTML पेजेस कुछ बना के प्रेजेंट करते हैं, डिपेंड्स. कुछ लोग बहुत मल्टीपल टूल्स हैं प्रोटोटाइप के बनाने के, राइट. जब क्लाइंट्स के फीडबैक अकॉर्डिंग दे देगा, वो रेडी रहेगा, उसको फीचर डिज़ाइन पसंद होंगे, देन गो फॉर द डेवलपमेंट, राइट. तो डिज़ाइनर मल्टीपल टाइम चेंज होगा, बट रिक्वायरमेंट की आप जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप. एंड फॉलोइंग स्टेप अप्रोच एक्सप्लेन बाय द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता लग जाएंगी. आफ्टर दैट डेवलपिंग द इनिशियल प्रोटोटाइप. फर्स्ट टाइम जो आप दिखाएंगे इनिशियल प्रोटोटाइप आप बना के कस्टमर को दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक मिलेगा. आफ्टर दैट रिव्यूइंग ऑफ द प्रोटोटाइप. कस्टमर उसको रिव्यू करेगा और वैल्यूएबल फीडबैक देगा, अकॉर्डिंग टू दैट आप चेंज कर लेंगे या अपना प्रोटोटाइप इन्हांस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे मल्टीपल टाइम, जितनी बार फीडबैक मिलेगा. जब कस्टमर ओके बोलेगा देन गो फॉर द डेवलपमेंट. उससे आपकी आगे के टाइम आपका कम बच जाएंगे, कम लगेंगे डेवलपमेंट में, क्योंकि आपको पता है कस्टमर क्या चाह रहा है, राइट.
तो रिवाइज एंड enhancement of the prototype. What is prototype model basically? That is a starting point, that is a stop point, right? So first of all requirement gathering, after that quick designing, that is what prototype, quick map design करेंगे. After that show your client and get the feedback from your client. After that reviewing it from your client, enhance your prototype, right? And building prototype after the customer evaluation. And ये साइकिल कब तक चलेगी? जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, राइट? देन आफ्टर दैट गो फॉर द डेवलपमेंट, राइट? What is the requirement, how to process the requirement gathering? A prototype model start with the requirements analysis, right? Find the requirement with your client, as I previously told you, with the help of questionnaire round, with the help of surveys, with the help of group discussion, open debate, meetings, etc. Find the requirement, gather the requirement from your client. After that making a prototype. In this phase requirement of the system and defining in details, and during the process of user and system are interviewed, as I told you many of the process finding the requirement. And what is the other expectation from the system? कोई अदर एक्सपेक्टेशन है आपके क्लाइंट की, कस्टमर की, वो भी आपको पता लग जाएंगी व्हेन यू फाइंडिंग द रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली. आफ्टर दैट मेक अ डिज़ाइन फॉर दैट. व्हाट आर रिक्वायरमेंट गैदर फ्रॉम योर क्लाइंट, आफ्टर एनालाइज द रिक्वायरमेंट, आफ्टर स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट, refine your requirement, go for the designing, right? Make a quick design. Second phase of the primary design, that is called prototype, initial prototype, right? In this stage a simple design of a system created, however it is not a complete design. कभी भी एक complete design होता है, एक limited functionality इसमें होती है. After that it give a brief idea of the system to the user, and the quick design helps the development the prototype, right? Build a prototype. क्विक डिज़ाइन के बाद आप क्या करेंगे? प्रॉपर प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे. इन दिस फेज एक्चुअल प्रोटोटाइप इज डिजाइन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम योर क्विक डिज़ाइन. जो भी क्विक डिज़ाइन आपने बना के दिया था उसका एक प्रॉपर प्रोटोटाइप बनाएंगे जो कि लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ वर्किंग होगा, राइट? आफ्टर दैट इट इज स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ द रिक्वायरमेंट सिस्टम. आफ्टर दैट इनिशियली द यूज़र इवेल्युएशन. जिस फर्स्ट टाइम जो आप क्या करेंगे, अपने यूज़र का या फिर क्लाइंट का फीडबैक लेंगे बाय शोइंग द प्रोटोटाइप. इन दिस स्टेज द प्रपोज सिस्टम is presented to the client. An initial evaluation. For the initial evaluation it helps to find the strength and weaknesses of your working model. इस टाइम पे आप क्या पता लगेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या आपने अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करी हैं और क्या कमियां रह गई हैं जब क्लाइंट को शो करेंगे, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट यू गॉट द फीडबैक. आफ्टर दैट comment and suggestions are collected from the customer and provide to the developers. जो भी फीडबैक कस्टमर्स आपके देंगे, क्लाइंट्स देगा कि मतलब क्या स्ट्रेंथ रही और क्या वीकनेसेस रही, वो आप किसको शेयर करेंगे? अपने डेवलपमेंट टीम को. अकॉर्डिंग टू दैट डेवलपमेंट टीम दोबारा उसको इन्हांस करेगी. रिफाइनिंग द, उसको क्या बोलेंगे नेक्स्ट फेज को? रिफाइनिंग प्रोटोटाइप. इफ द यूजर इज नॉट हैप्पी विद इन द करेंट प्रोटोटाइप, ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा. इफ यूजर इज नॉट हैप्पी then go for the refinement of the prototype, otherwise go for the development, right? Not happy, then current prototype do you need to refine the prototype according to the user feedback and suggestions. जो आपने previous phase में अभी suggestions लिए आपने यहाँ पे collect किया आपने ना suggestions and feedbacks, वो आपने किसको share किया? developer को. according to that feedback developer क्या करेगा? जो भी कमियाँ जो भी weaknesses थी उनको वो रिफाइन करेगा अगेन. दिस फेज विल नॉट ओवर अंटिल द, कब तक ही चलेगा ये फेज? मैंने साइकिल बनाई थी ना प्रीवियस मॉडल में, वो कब तक चलेगा? अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द यूजर और मेट. जब तक कि यूजर की सारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती हैं तब तक आप प्रोटोटाइप में चेंजेस करते रहेंगे. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आई नो, एंड इट्स अ कॉस्ट
involved also for initial phase, but after that your development time and cost is less, because you know very well what your customer want. Once the user is satisfied with the development prototype, a final system of development based on the approved final prototype, right. When your customer and client approved this prototype, after many refinement or single refinement, depends on your prototype and customer feedback, go for the actual development, implementation and product maintenance, right. Once the final system is developed based on the final prototype, is thoroughly tested and deployed to the production, the system undergoes routine maintenance from minimizing the downtime and prevent large scale failures. अब इससे हमें हेल्प क्या मिली कि जो मेजर आपके फेलियर्स होने के चांसेस थे, राइट, वो रिड्यूस हो गए. क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम आपने कस्टमर को प्रोटोटाइप दिखा के उसके फीडबैक्स कलेक्ट कर लिए. आफ्टर दैट क्या हुआ, आप जो डेवलपमेंट करेंगे उसमें मेजर फॉल्स आने की चांसेस कम है. ये ब्यूटी है किसकी? प्रोटोटाइप मॉडल की, राइट. कितने टाइप के प्रोटोटाइप मॉडल्स होते हैं जो आप यूज़ करोगे फ्यूचर में? रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइप, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप एंड एक्सट्रीम प्रोटोटाइप. 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल्स होते हैं, राइट. अगर स्पायरल मॉडल आप यूज़ करते हो उसमें भी प्रोटोटाइप दिखाया जाता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, बट उसमें रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, राइट, स्पायरल मॉडल में. तो अभी हम बात करें प्रोटोटाइप की, हम प्रोटोटाइप पे रहते हैं. बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, रैपिड, इवोल्यूशनरी, इंक्रीमेंटल एंड एक्सट्रीम. ऑल आर द प्रोटोटाइप मॉडल्स. What are the best practices for the of prototyping? You should be prototyping when the requirements are unclear. As I told you previously, जब भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होंगी तब आप क्या यूज़ करेंगे? ऑलवेज गो फॉर द प्रोटोटाइप मॉडल. जब भी, चाहे हमारी डेवलपमेंट टीम, टेक्निकल टीम जब कंफ्यूज होगी रिक्वायरमेंट्स को लेके, या फिर जो कस्टमर हमें कम्युनिकेट कर रहा है वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो कस्टमर भी अनक्लियर है या हमारी टेक्निकल टीम अनक्लियर है रिक्वायरमेंट्स को लेके, देन गो फॉर द प्रोटोटाइप मॉडल टू बी वेरी क्लियर. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म प्लान्ड एंड कंट्रोल प्रोटोटाइपिंग. ऑलवेज आप क्या करें? कंट्रोलिंग मैनर में. ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग बहुत सारे पैसे एक्सपेंड कर दिए प्रोटोटाइप बनाने में, नहीं. फर्स्ट ऑफ इनिशियल प्रोटोटाइप आप बनाएं, चाहे फोटोशॉप पे या किसी भी एक डिज़ाइनिंग, आप जो डिज़ाइनर है आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, फिग्मा है, एडोब फोटोशॉप है या मेनी मोर. कुछ लोग एचटीएमएल पेजेस बना के दिखा देते हैं सिर्फ, है ना, स्टैटिक पेजेस. तो डिपेंड करता है कि आपको मिनिमम कॉस्ट कम खर्च करके क्या करना है, प्रोटोटाइप कस्टमर को शो करना है, इनिशियल प्रोटोटाइप. आफ्टर द फीडबैक यू गो फॉर द एक्चुअल प्रोटोटाइप. रेगुलर मीटिंग्स आर विटल ऑफ द कीपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड अवॉइड द कॉस्टली डिले. एज आई टोल्ड यू, मे बी कस्टमर सेटिस्फाई ही ना हो, प्रोजेक्ट आपको ना मिले, ये भी चांसेस हैं. इन दैट केस आपको प्रोटोटाइप में बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम वेस्ट नहीं करना है. दैट इज वेरी कंट्रोलिंग मैनर एंड प्लान मैनर, राइट. द यूजर एंड द डिजाइनर शुड बी अवेयर फॉर द प्रोटोटाइपिंग इशू एंड pitfalls. At a very earlier stage, you need to approve a prototyping and only then allow the team to move to the next step, right. क्या करना है आपको? अर्ली स्टेज अगर आपका प्रोटोटाइप अप्रूव हो जाता है, देन आपको टेक्निकल टीम को अलाउ करना है, गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट. यू शुड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेप साइज ऑफ ईच वर्जन. अगर मल्टीपल वर्जन्स आप प्रोजेक्ट के देने वाले हैं तो कस्टमर की ईच एंड एवरी वर्जन्स के पहले आपको कस्टमर के फीडबैक कलेक्ट करने हैं, और जो भी कस्टमर के फीडबैक्स आए हैं, जो भी सजेशन या जो भी चेंजेस कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट वर्जन में उसको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट, उसको इंक्लूड करेंगे, राइट. इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूवमेंट फीचर्स अर्ली ऑन द शो इज द रन आउट ऑफ द टाइम, यू स्टिल हैव अ वर्थ वाइल सिस्टम. मीन्स व्हाट? अगर आप अर्ली स्टेजेस में कस्टमर के फीडबैक लेके सारे चेंजेस सजेशन जो हैं वो उसको आप इंक्लूड कर लेते हैं अपने डेवलपमेंट में, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप डेवलप करने वाले हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज़ कस्टमर सजेस्ट कर रहा है वो आप अंडरस्टैंड करके इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो प्रोजेक्ट आप डिलीवर करेंगे वो वर्थ होगी उसकी, मतलब कस्टमर के लिए बहुत यूज़फुल होगी, राइट. उससे आपको फीडबैक बहुत अच्छे मिलेंगे और फ्यूचर में और प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको. तो उससे होगा क्या? कस्टमर आपका फुल्ली सेटिस्फाइड होगा आपके प्रोजेक्ट से, राइट. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ
prototype model, the customer get to see the partial product early in the life cycle. जैसे वाटरफॉल मॉडल में हमने क्या देखा था कि हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट गैदर करी, रिफाइनमेंट करा, एनालिसिस करने के बाद आफ्टर दैट गो फॉर द स्पेसिफिकेशन एंड फाइंड द आउटकम व्हाट इज SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. बिफोर दैट on feasibility time what we will get? BRS, business requirement specification by the business analyst, right? But in case of prototype model हमें क्या मिलेगा? इनिशियली जो हमें रिक्वायरमेंट गैदर हुई उसका हमने क्या करा, एक डमी मॉड्यूल बना के, डमी डिज़ाइन बना के हमने किसको दिखाया? अपने क्लाइंट को, जिसका प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं. तो पार्शली प्रोडक्ट जो हमने डिसाइड किया, दिखाया उन्हें क्लाइंट को, उससे हमें क्या अर्ली स्टेज में ही क्या मिल गई हमें? कस्टमर का फीडबैक, राइट. एंड दिस इंश्योर द ग्रेटर लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंफर्ट. इससे हो क्या रहा है इस प्रोसेस से? आई नो कि थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा जाएगी प्रोटोटाइप बनाने में, टाइम भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ फर्स्ट फैक्टर इन द IT इंडस्ट्री. एंड टाइमली डिलीवर द प्रोजेक्ट एंड विद इन द कॉस्ट. 3 की पॉइंट्स इन द IT इंडस्ट्री. अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विद इन द बजट एंड विद इन द टाइम डिलीवरी. 3 की पॉइंट्स हैं. तो जो मेजर की पॉइंट्स है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो प्रोटोटाइप मॉडल में बढ़ जाता है हमारा, बिकॉज ऑफ कि हम अर्ली स्टेज में कस्टमर के फीडबैक ले लेते हैं हम उसे पार्शियली वर्किंग मॉडल दिखा के, राइट. न्यू रिक्वायरमेंट्स कैन बी इजिली अकोमोडेटेड एज देयर स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट. जो अर्ली स्टेजेस में ही हमें रिक्वायरमेंट्स चेंजेस के ऑप्शन आ जाते हैं कस्टमर की तरफ से, उससे हम एकोमोडेट कर पाते हैं ईजिली. लेकिन वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रहा था? हम पहले रिक्वायरमेंट गैदर करके थ्रू पहले डिजाइनिंग करते हैं, लो लेवल डिजाइनिंग, हाई लेवल डिजाइनिंग, देन गो फॉर द कोडिंग, देन गो फॉर द टेस्टिंग, देन डिलीवर द प्रोजेक्ट. अगर हम एक ड्यूरेशन माने कि कोई प्रोजेक्ट 1 ईयर में कंप्लीट होने वाला है, अगर हम ड्यूरेशन माने, सेम प्रोजेक्ट आप वाटरफॉल मॉडल में डेवलप कर रहे हैं और सेम प्रोजेक्ट आप प्रोटोटाइप मॉडल में डेवलप कर रहे हैं, होगा क्या? वाटरफॉल मॉडल का प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में जब कस्टमर से इंटरेक्शन हुआ, स्टेक होल्डर से इंटरेक्शन हुआ फॉर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, आफ्टर दैट आप कट ऑफ रहते हैं कस्टमर से. फिर नेक्स्ट डिलीवरी जब होगी 1 ईयर के बाद, तब कस्टमर से फिर इंटरेक्शन होगा, तब कस्टमर मल्टीपल चेंजेस बताएगा. पॉसिबिलिटी है इस बात की, मेजर पॉसिबिलिटी है वाटरफॉल मॉडल में, राइट. इसीलिए मैंने वाटरफॉल मॉडल में क्या बोला कि जहाँ रिक्वायरमेंट क्लियर हो, डिफाइन हो, वहीं में वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे. जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो, अनडिफाइंड हो, कन्फ्यूज़न हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या बनवाना चाह रहा है कस्टमर हमारा, इन दैट केस ऑलवेज गो फॉर द प्रोटोटाइप मॉडल, राइट. यहाँ पे क्या होगा? अगर 1 ईयर का प्रोजेक्ट है तो स्टार्टिंग के 1 मंथ में ही हम प्रोटोटाइप दिखा के 15 डेज में, 1 वीक में कस्टमर के फीडबैक ले लेंगे. हो सकता है कि अगर हमें कस्टमर का फीडबैक इजीली, हमने सही डिज़ाइन बना के दे दिया फर्स्ट टाइम में, प्रोटोटाइप पर कस्टमर रेडी है, तो डिज़ाइन भी बन गई हमारी और डेवलपमेंट टीम जो 1 ईयर में करने वाली थी वो भी वो 8 मंथ में कर दे, तो 2 ईयर हमारा प्रॉफिट हुआ मे बी, राइट. तो ये हमारे की पॉइंट्स थे किसके? प्रोटोटाइप मॉडल के. दैट इज एडवांटेज ऑफ दैट. तो न्यू रिक्वायरमेंट्स हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं इन द स्कोप, एंड मिसिंग द फंक्शनैलिटी कैन बी इजीली फिगर आउट. आप जब प्रोटोटाइप शो करते हैं मल्टीपल टाइम, इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया, फिर वर्किंग प्रोटोटाइप बना के देंगे जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ होगी, उस समय अगर कोई फंक्शनैलिटी मिसिंग है या किसी को ऐड करानी है कस्टमर को, तो बोल देगा नहीं इसमें तो ये भी होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉगिन पेज बनाया आपने, राइट. तो अपने लॉगिन पेज में क्या बनाया? यूजर आईडी दैट इज यूनिक, पासवर्ड, अगेन फॉरगेट पासवर्ड एंड लॉगिन पेज में और क्या होता है? साइन अप, राइट. तो ये सारे फीचर्स तो हैं, लेकिन जब आपने क्लाइंट को ये प्रोटोटाइप शो करा, उसने बोला नहीं, अभी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, गूगल अकाउंट पे हैं, फेसबुक अकाउंट पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, इनका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए, राइट. न्यू फंक्शनलिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी ना. ये फीडबैक कहाँ से मिला? कस्टमर से, जब आपने प्रोटोटाइप शो करा, राइट. इन दैट केस आपको एक फंक्शनैलिटी का पता लगा कि कस्टमर ये भी चाह रहा है, मे बी वो उस समय उसने बाय डिफ़ॉल्ट सोच लिया आप बना दोगे, लेकिन आपने बनाया नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट में कहीं लिखा नहीं था, राइट. या फिर फ़ोटो अपलोड कर रहे हो आप, तो फ़ोटो की कंप्रेशन कितना कंप्रेस होना चाहिए, उसके जो क्लाइंट का जो मशीन है जहाँ वो डिप्लॉय करना चाह रहा है प्रोजेक्ट, उसके हार्डवेयर क्या रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
राइट. इन दैट केस क्या एक्चुअल में आप जो फोटो अपलोड कर रहे हो वो कंप्रेस कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, आपने कंप्रेशन टेक्निक्स लगा रखी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से लोडेड हो रहे हैं आपके, हैवी हो रहा है सॉफ्टवेयर वो जो आप डेवलप करने वाले हो. तो कंप्रेशन टेक्निक्स आपको लगानी पड़ेंगी. ये कब पता लगेगा? जब आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, क्लाइंट का जो सिस्टम है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है जिस पे आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने वाले हो फ्यूचर में आफ्टर द डेवलपमेंट. जब रिलीजिंग करोगे तो प्रोजेक्ट डिप्लॉय किस सिस्टम पे करोगे, या आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो उस पर, तो उसमें जब टेस्टिंग करोगे तब पता लगेगा. लेकिन एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स हैं कि कहीं वीडियो अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी है, तो ऑलवेज गो फॉर द कंप्रेशन टेक्निक्स, राइट. तो ये सब कैसे पता लगेगा? जब आप इनिशियल फीडबैक लोगे या फिर आप एनालिसिस करोगे प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को. अगर कोई मिसिंग फंक्शनलिटी तो इजिली हम फिगर आउट कर सकते हैं, राइट. एरर कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर, thereby saving a lot of efforts and cost beside enhancing the quality of the software. What is that? Actually अगर हम पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टाइम ड्यूरेशन देखें, राइट, तो जैसे मैंने बताया कि 1 ईयर लगता है किसी प्रोजेक्ट डेवलप करने में फॉर एग्जांपल, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 6 to 5 मंथ टेस्टिंग में जाता है. डेवलपिंग टाइम से टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. यूनिट टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? डेवलपर. आफ्टर दैट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड मैनी मोर, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्सेट्रा. तो इसमें बहुत टाइम जाता है. लेकिन अगर हमें पहले से स्टार्टिंग से ही कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं, मल्टीपल एरर्स बग्स हमें पता लग गई जो फ्यूचर में नहीं आएंगी बिकॉज ऑफ कस्टमर ने फीडबैक स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो हमारे बहुत सारे कॉस्ट और टाइम बच जाता है, क्योंकि हम वो बग आने के चांसेस ही नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही उसको अपने फंक्शनलिटी में इनकॉर्पोरेट अकोमोडेट कर लिया होता है, राइट. तो एरर कैन बी डिटेक्टेड इजिली एंड अर्लियर एंड सेविंग द लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, राइट. also increase the quality of project also, software also, and developed prototype can be reused by the developers more and more complicated projects in the future. Flexibility in design. अब ये 2 एडवांटेजेस क्या हैं? अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज की वेबसाइट ही बनाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप कोई आईटी कंपनी है, आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप वेबसाइट बनाते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट ही बनाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग का ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम प्रोटोटाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है. पता है, आपने एक बार इन्वेस्ट करा प्रोटोटाइप बनाने में, वही आप नेक्स्ट क्लाइंट को दिखा सकते हो, नेक्स्ट क्लाइंट को दिखा सकते हो, उसमें माइनर चेंजेस क्लाइंट बताएगा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रोजेक्ट में. अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें वही रहेंगी. मतलब अगर सपोज दैट आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो क्या होगा उसमें? लॉगिन आईडी पासवर्ड तो होगा ही, लॉगिन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए. आफ्टर दैट उसमें सारे जो भी आप सेल करने वाले हो, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे वो क्लोथ्स हैं, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हैं किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के, या एनीथिंग, या ग्रॉसरीज़ हैं, तो वो सारे इमेजेस तो आप लगाते ही हैं, उसमें ऑफर डिस्प्ले करते हैं, कार्ट में ऐड करते हैं, बिलिंग जनरेट होता है ना, ऑर्डर की डिलीवरी होती है, ट्रैकिंग होती है, ये सारे कॉमन है हर वेबसाइट में. तो अगर आप इसी डोमेन में अपने एक्सपर्टीज़ हैं, तो आपको क्या हुआ? एक टाइम प्रोटोटाइप आपने बनाया, नेक्स्ट टाइम हर क्लाइंट को वही दिखा रहे हैं, और जो चेंजेस बता रहा है उसमें माइनर चेंजेस करके आप उसको ओके करा रहे हैं. तो क्या हुआ? ये प्रोटोटाइप मॉडल का बेनिफिट है कि एक टाइम आपने प्रोटोटाइप में खर्च किया, नेक्स्ट टाइम आप वही दिखा रहे हैं क्लाइंट को, तो आपकी कॉस्ट बच जा रही है और कॉस्ट इंक्रीज भी हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है आपके डेवलपमेंट टीम, क्योंकि एक बार आपकी टीम जब एक्सपर्ट हो गई इसमें तो कम ड्यूरेशन में डेवलप करेगी. और प्रीवियस रीयूजबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जावा एंड पाइथन एंड एनी मेनी मोर लैंग्वेजेस, सी शार्प आल्सो, तो आपके टाइम और कॉस्ट के साथ साथ आप कोड भी रीयूज कर सकते हैं, राइट, यूजिंग द इनहेरिटेंस एंड मैनी मोर object oriented concepts, right. And flexibility in design. Flexibility I also told you ki because of ki few changes expected from the customer also applied in the designing phase, not go for the coding. What are disadvantages of prototype model? Cost with respect time as well as money. थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको प्रोटोटाइप, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो प्रोटोटाइप वेस्ट जाता है, वो कॉस्ट क्लाइंट वियर नहीं करता है एट दैट टाइम. तो दैट इज इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉस्टली हो जाता है. दैट इज डिसएडवांटेजेस. एंड दे आर मे बी टू मच वेरिएशन रिक्वायरमेंट्स ईच टाइम अ प्रोटोटाइप इवेल्यूएशन बाय द कस्टमर. हो सकता है कस्टमर मल्टीपल टाइम मल्टीपल वेरिएशन बताए, तो आपका प्रोटोटाइप बार बार चेंज करना पड़े, तो कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, मे बी प्रोजेक्ट मिले या ना मिले. दैट इज अगेन डिसएडवांटेज ऑफ दैट प्रोटोटाइप मॉडल. Poor documentation due to continuous changes in the customer requirement.
मल्टीपल टाइम आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही हैं, उसने बार बार फीडबैक दिया तो हर बार चेंजेस बता रहा है, तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो डॉक्यूमेंट चेंज होंगे, तो डॉक्यूमेंट बनाने वाली टीम को भी कॉस्ट जाएगी और डेवलपमेंट की टीम कॉस्ट जाएगी। अगेन it is very difficult to developers to accommodate all the changes demanded by the customer. That is a major point actually. जरूरी नहीं है कि हर बार जो कस्टमर डिमांड कर रहा है वो हमारा डेवलपर हमेशा अकोमोडेट कर ले, जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो हमेशा डिलीवर कर पाएँ, राइट। कई बार टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार लॉज वाइज कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक फिजिबिलिटी, मार्केट कंस्ट्रेंट्स होते हैं कई बार, या फिर कुछ फिजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होती उन चीज़ों की, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वो रीज़न प्रॉपर डेवलपर कस्टमर को डिस्क्राइब करेगा, बट ऑलवेज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई आई टोल्ड यू very difficult for the developer accommodate all the changes demanded by the customer, right. After seeing the early prototyping, the customer sometimes demand the actual product to be delivered soon. अब इसमें क्या होता है, एक अलग से एक जल्दीबाजी आ जाती है कस्टमर्स में कि अब प्रोटोटाइप देख लिया, मैं जल्दी प्रोजेक्ट फिनिश करूँ, उसे लगता है कि बन जाएगा, फटाफट मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर होकर मेरे पास आ जाएगा। मान लो कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉन्च करना चाह रहा है अपना प्रोजेक्ट, तो उसको बिजनेस जब से प्रोजेक्ट आएगा तब से स्टार्ट हो जाएगा उसका बिजनेस, मे बी मान लो ऑनलाइन शॉपिंग का ही कोई कर रहा है, कोई ऑनलाइन अपनी शॉप खोलना चाह रहा है, तो उसे लगेगा प्रोटोटाइप दिखा दिया फटाफट बना दो। ये सच्चाई नहीं है एक्चुअली, ये आपको इनिशियल टाइम में कस्टमर को बताना पड़ेगा कि एक्चुअल टाइम क्या लगेगा डेवलपमेंट का, इट्स जस्ट अ प्रोटोटाइप नॉट एक्चुअल प्रोडक्ट, राइट। ये डिसएडवांटेज है प्रोटोटाइप का, कस्टमर बड़ा हरी करता है जल्दी डिलीवर करो, बट आपको स्टार्टिंग से कम्युनिकेट करके रखना होगा, इट्स जस्ट अ प्रोटोटाइप, टेक योर टाइम फॉर डेवलपमेंट, राइट। तो अगेन आफ्टर सीइंग द अर्ली प्रोटोटाइप, कस्टमर ऑलवेज डिमांडिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवरी सून, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ दैट मॉडल। अगेन प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर एक्सपेंसिव, वन मोर कॉस्ट आपकी बढ़ गई, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोटोटाइपिंग टूल्स हैं वो लाइसेंस वर्जन है, और जब भी आप एज ए आईटी कंपनी आप वर्क करते हैं फॉर डेवलपिंग द प्रोटोटाइप, तो आपको लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर लेने में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी फॉर डेवलपिंग प्रोटोटाइप ओनली, राइट। इन दैट केस दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, बट ओवरऑल कॉस्ट आप देखेंगे तो मे बी की रिड्यूस हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, दैट इज एडवांटेज ऑफ दैट मॉडल, बट इन दैट केस डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। एंड स्पेशल टूल एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड प्रोटोटाइप, कुछ स्पेशल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं और रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो HTML स्टैटिक पेज बना के ही शो कर देते हैं डिज़ाइन, अगर वेबसाइट बनानी है तो, कुछ लोग फाइमा पे बनाते हैं, कुछ लोग एडोब फोटोशॉप पे बनाते हैं, या many more tools are available in the market, there many more tools, right. So whatever chosen by you and by your designer, they are using the special tools for making a prototype and build prototype and show your customer and find the initial feedback, according to that enhance your model or project. It is a time consuming process, again disadvantage, time consuming क्यों है, टाइम डिसएडवांटेज कैसे हुआ, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए आपने रिक्वायरमेंट गैदर करी, फिर आपने प्रोटोटाइप बनाया इनिशियल, फिर आपने कस्टमर दिखाया, कस्टमर चेंजेस बताए, फिर से आपने प्रोटोटाइप दिखाया, फिर से चेंजेस बताए, मे बी ये चलता रहे, तो इसका भी आप मैनेजिंग कंट्रोलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कब एंड करना है, कस्टमर को आपको बोलना है कि आपको जो चेंजेस बताने एक बार में बताइए, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट। क्योंकि ये कॉस्ट जो है ना, ये आपको कई बार बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा प्रोटोटाइप बनाना, उसमें आपकी टीम और आपके जो मीटिंग्स कर रहे हैं कस्टमर्स, उनकी सैलरीज, ईच एंड एवरीथिंग, रिसोर्स आपके जो भी हैं वो ऑक्यूपाइड रहेंगे इसमें, राइट। इट्स कॉस्टली फॉर यू, राइट। तो ये डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस देख के हर SDLC का, जैसे वाटरफॉल मॉडल था, अभी प्रोटोटाइप बताया मैंने आपको, तो कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, ये जब तक आपको हर मॉडल की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं पता होंगी, आप चूज़ नहीं कर पाएंगे कि किस प्रोजेक्ट में कौन सा SDLC अप्लाई करना है। तो आपको हर मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए कि व्हेन यू वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, देन आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पता लगते ही आप ये जान लेंगे कि इसमें ये मॉडल लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए क्या
कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, राइट। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या अभी देखा आपने कि जिसमें रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर होती हैं, रिक्वायरमेंट प्रॉपर क्लियर नहीं है, उसमें प्रोटोटाइप मॉडल लगेगा। इसमें कस्टमर के फीडबैक्स इनिशियल स्टेज पे मिल जाते हैं, थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ जाता है प्रोटोटाइप, मल्टीपल चेंजेस स्टार्टिंग टाइम में पता लग जाते हैं, लेकिन उसके वजह से हमारे टोटल कॉस्ट कम हो सकती है, टाइम कम लग सकता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टाइम में ही कस्टमर के सारे फीडबैक्स और चेंजेस मिल जाते हैं। बाद में कस्टमर फीडबैक की डिमांड कम कर पाता है, चेंजेस की डिमांड कम कर पाता है। कई बार डेवलपर को चैलेंजेस आते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं कि मे बी कि जो कस्टमर ने डिमांड करी है वो प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट।